लिए सोचा झारखंड क्यों लड़े थे हम लोग। झारखंड हमारे के बाद बिहार से झारखंड अलग हुई थी क्यों कि हमारा जो यहाँ मूलवासी और आदिवासी लोग हैं यहाँ के झारखंड के, वो स्थानीयकरण किया जाए और यहाँ के एक एक नौकरी में उनका फुल 100% नौकरी। तो कहाँ अभी तक कहाँ मिला आजादी? यही तो दुर्भाग्य है, यही तो दुर्भाग्य है झारखंड की कि हमारा 24 साल हमारा झारखंड को हुआ, एक युवा पैदा होकर 24 साल में जवान हो जाता है, वोटर कार्ड 18 साल में बन जाता है और 25 साल में शादी हो जाता है। अब बताइए हमारे 24 साल हो गया, हमारे 24 साल में हमारे झारखंड का हित अधिकार नहीं मिल पाया है। और बात करते हैं हम कि हम ये कर दिए वो, आपने कुछ नहीं किया। झारखंड के युवाओं के साथ छला है, झारखंड के महिलाओं माँ बहनियों के साथ छला है, विकलांगों के साथ आपने छला है, विधवाओं के साथ छला। नमस्कार। डुमरी विधानसभा क्षेत्र में सभी राजनीतिक दल अपने अपने एक्टिव हो चुके हैं और यहाँ पे पूर्वी पंचायत के मुखिया शंकर महतो और आशु पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष प्रखंड सचिव यहाँ पे है। बातचीत करने के लिए सबसे जानने का प्रयास करते हैं इससे कि यहाँ डुमरी विधानसभा क्षेत्र में कैसा तैयारी चल रहा है और यहाँ पे पूर्वी पंचायत में शंकर महतो कैसे अपने जनता से लोग को कैसे प्रोत्साहित कर रहे हैं वोट मांगने के लिए, तो जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जोहार। जोहार दादा, आपके इस चैनल को हम जोहार करते हैं और आपके जितने भी दर्शक हैं यूट्यूब के माध्यम से सभी को झारखंडी जोहार। और ये जो विधानसभा 2024 का चुनाव है पूरा झारखंड 81 विधानसभा में, और जो हमारा क्षेत्र डुमरी विधानसभा पड़ता है क्रम संख्या 33, उसमें सभी जनता को झारखंडी जोहार। विशेष से ये महापर्व है, हमारे झारखंड को संवारने का मौका फिर से मिला है हाथ में। और जहाँ तक है बात विशेष है कि इस बार चुनाव बहुत ही संघर्षशील रहेगी। यहाँ पे त्रिकोणीय है, मगर सभी को पता है कि हमने सरकार 20 साल देखी है और उसके बाद सभी को रहता है कि परिवर्तन, ये मनुष्य का जीवन है एक परिवर्तन के रूप में। और इस बार डुमरी विधानसभा में परिवर्तन होंगे और हमारे प्रत्याशी जो एनडीए के प्रत्याशी हैं श्रीमती यशोदा देवी जी इस बार भारी मतों से विजय होंगे। इस बार हम जैसे डुमरी विधानसभा क्षेत्र में देखें सुप्रीमो सुदेश महतो 3 प्रत्याशियों को नाम रखा था, जैसे कि लखनलाल महतो, दुर्योधन महतो और यशोदा देवी। 3 कैंडिडेट था, जिसमें से ज़्यादा लग रहा था कि सबसे पहले लग रहा था कि लखनलाल महतो को मिलेगा, उसके बाद फिर लगा कि दुर्योधन महतो को, लास्ट में यशोदा देवी को मिलेगा। इसका कारण सबसे पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, हम शुरू से बोले हैं सुदेश महतो मानिए हमारे सुप्रीमो जी, उनका एक ही कहना जनादेश। एक निचला कार्यकर्ता सुदेश महतो है, तो सुदेश महतो एक निचला कार्यकर्ता से सर्वे किया गया है कि 5 साल किसने वर्क किया है। उपचुनाव के बाद हमारे डुमरी विधानसभा के जो उपचुनाव में प्रत्याशी रहे श्रीमती यशोदा देवी, वो हमेशा संघर्षशील एवं हमारा सुख दुख में हमेशा सभी जनता से जुड़ी रही। तो इसके लेके कहीं ना कहीं दोनों में बर्ताव हुई। हमारे लखन महतो जी सभी ने एकजुटता से मजबूती के साथ बोला कि नहीं यशोदा देवी ही आना चाहिए, क्योंकि इसने वर्क मेहनत भी किया है। और उनके पति स्वर्गीय दामोदर महतो पूरे 20 साल झारखंड के लिए त्यागे हैं और अभी नहीं इस दुनिया में रहे हैं, मगर उनकी छवि अभी तक धूलित नहीं हुई है, हमेशा बनाई रखी है। और ये यशोदा देवी एक विधवा रहने के बाद अपने घर को त्यागा। उनका पुत्र कैंसर पीड़ित रहने के बाद प्रदीप बाबू, आज सुबह सुबह यहाँ प्रोग्राम था तेलों में, अचानक खबर आई कि उनका पुत्र का स्वास्थ्य खराब है और नहीं आ पाए। तो कहीं ना कहीं देखते हुए कि हर चीज़ को मैनेज कर रही है एक महिला होके, महिला नेतृत्व होके कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ में आवाज़ उठाना, सुख दुख में गरीबों के सुख दुख में पहुंचना, ये सबसे बड़ी बात है। तो इस सर्वे के अनुसार से मानिए हमारे सुप्रीमो ने एक अच्छा डिसीजन लिया कि एक बार उनको चांस देना चाहिए। और एक बार जनता के भी मुंड है, एक महिला से पूछिए, हम जब सुबह उठते थे हम लोग से खुद पूछा था मुखिया जी कब यशोदा देवी को टिकट मिलेगा, तो एक लगता था आत्मा से कि नहीं जनता चाह रही कि एक बार यशोदा देवी को वोट दें और मौका दें, क्योंकि सभी को देखा गया है 20 साल लगातार कर रहे हैं। हम मंत्री जी को भी नहीं बोल सकते हैं किस स्थिति परिस्थिति मंत्री पद मिला, उपचुनाव भी मिला है, और बात रह गया कभी किसी को मौका, जब तक यशोदा देवी का मौका नहीं दीजिएगा, विधानसभा भेजिएगा नहीं रांची, कैसे जानिएगा कि आप उनके मतलब क्या काम है, वर्क कैसे कर पाएगी। और ख़ास करके एनडीए को देख लीजिए, आज एनडीए 2014 में जिस प्रकार से काम किया है, महिला के नाम से 1 रुपया में रजिस्ट्री होती थी, उसको ये सरकार जैसी आई बंद कर दिया।
ये सरकार 181 जैसी आई ये सरकार बंद कर दिया, तो कहीं ना कहीं एक जो आम जनता तक जो लाभ पहुंचते थे वो बंद कर दिया है सरकार ने डायरेक्ट। तो इसका वो परिणाम अभी भुक्तभोगी होगी 2024 के चुनाव में। आपने बोला था कि युवाओं को हम बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं दे पाएंगे तो उसके लिए हम 3,000 रुपया, 5,000 रुपया, 7,000 रुपया प्रोत्साहन राशि देंगे, वो आपने गायब कर दिया। आपने बोला कि 5 लाख नौकरी देंगे युवाओं को, आपने नौकरी गायब कर दिया। तो मेरी ये विधानसभा नहीं, हमें सरकार से खिलाफ से लड़ाई है, हम डायरेक्ट सरकार से। और कोई भी जैसे बात रखता है यहाँ डेवलपमेंट तो हो, हमारा डुमरी विधानसभा ऐसा क्षेत्र है जहाँ से सबसे ज़्यादा पलायन युवा कर रहे हैं। हमारा लोकसभा जैसे ख़त्म हुआ है उससे पहले लोकसभा वोट के दिन ही एक हमारा पंचायती का एक लड़का चेन्नई में एक्सपायर कर जाता है, एक मुंबई में एक्सपायर कर जाता है। बताइए कितना दुर्भाग्य की बात, लास्ट तक नहीं पहुंचा है। हम लोगों ने चंदा उठा के दिया, लास्ट तक नहीं यहाँ पे तेलो पहुंचा है। चढ़री का हमारा पंचायत का मामला है, महली घर का, लास्ट तक नहीं पहुंच पाया है। तो सोचिए सिचुएशन क्या है कि हमारा यहाँ कोयला, हमारे यहाँ डीबीसी, हमारे यहाँ पावर प्लांट, हमारे यहाँ स्टील प्लांट, उसके बाद भी हमारा लड़का चेन्नई और मुंबई करेगा। तो ऐसा दुर्भाग्य ऐसे क्षेत्र में हम पैदा लिए हैं। हमारे विधायक, हमारे मंत्री 2-2 बार थे, उसके बाद हमारे हर प्रकार से, मगर डेवलपमेंट के नाम से क्या, जीरो। ठीक है, इसमें विकास डुमरी विधानसभा में क्या विकास हुआ? 3 बार विधायक रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुकी है बेबी देवी, तो इस पर मतलब डुमरी विधानसभा में विकास बोल रहा है, पूरा विकास हुआ, कैसे विकास हुआ आप बताइए थोड़ा। देखिए विकास जगन्नाथ बाबू थे हमारे गार्जियन स्वरूप, उस टाइम डेवलपमेंट हुआ, रोड सड़क बनी, ऐसा हम उसको नहीं नकारा नहीं जा सकता है। और मंत्री महोदय जहाँ तक कोशिश किए, मगर हमने क्या बोला, परिवर्तन। आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति को और जो संघर्षशील है उनको एक बार चांस दीजिए, उसके बाद डेवलपमेंट। जब तक सरकार आपके, देखिए अगर हम मुखिया बन गए, ठीक है, अगर सरकार जब तक हमको फंडिंग नहीं करे हम डेवलप पंचायत में नहीं कर पाएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, और डेवलपमेंट करने के लिए हमको फंड चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा जो सरकार की सोच है, एनडीए की जो सोच है, वो सोच हमारा विधानसभा में पहुंचना चाहिए, वो सोच को, तब जाके हम लोग डेवलप कर सकते हैं। आपने जिस प्रकार से अभी अब वो आवास को लेके बात करते हैं, अभी हमारे सरकार हैं हेमंत सोरेन, हमारा सभी मुखिया का, पूरा झारखंड का मुखिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कर दिए हैं वो आवास को लेके। आपने बोला जाता है ना विधानसभा ना लोकसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। जब हमने ग्राम सभा के माध्यम से हम वो आवास में लोगों को नाम पारित किया, उसके बाद आपने अस्वीकृत करते हुए पार्टी अनुसार से भेज दिया। उसके बाद हमने मंत्री जी के पास गया, सीएम के पास गया, हमने आपका ये ग्रामीण विकास मंत्री हमारे ये इरफान अंसारी जी के पास गए। उसके बाद ना ये पार्टी हटा पाए ना, अभी ऐसा परेशानी हो गया कि आचार संहिता लगने से पहले सभी जिन लोगों को मिलना चाहिए आवास, वाकई में जो मतलब सक्षम व्यक्ति नहीं थे, उन लोगों को नहीं मिल के किसी और को मिल पा रहा। क्योंकि सिंपल सी बात है, आप एक ग्राम सभा को जब हटा सकते हैं, एक मुखिया का जो ताकत होती है उसको आप छीन भिन कर सकते हैं, तो आपकी सोच क्या है आप उसे जान सकते हैं। तो इस पर अभी जैसे कि डुमरी विधानसभा में यशोदा देवी इस बार क्या मुद्दा लेके आएंगे जनता के जन जन तक पहुंचाने के लिए, क्या क्या मुद्दा लेके बोलेंगे कि इस बार हमको वोट, इस बार क्या लगता है कि इस बार यशोदा देवी निकलेगी? देखिए सबसे पहले बात तो यशोदा आज इस बार तो चुनाव जीतेगी। मुद्दा तो बहुत सारे हैं, जो एनडीए की घोषणा पत्र, आसू की घोषणा पत्र अलग अलग रहेंगे, मगर दोनों समन्वय के अनुसार घोषणा पत्र का वो मुद्दा है। मगर यशोदा देवी के अनुसार से पर्सनली मुद्दा है कि हर वक्त 5 साल ने एक दिन भी वो अच्छा से नहीं सोई है, जनता के बीच में रही। जब भी 24 घंटा आप जब भी फ़ोन कीजिए, यशोदा देवी आपके घर घर तक मिलेगी। अच्छा, उसके बाद मुद्दा की बात है तो मुद्दा जब जनमानस की मुद्दा है, वही मुद्दा यशोदा देवी के है। जनमानस की सबसे बड़ा मुद्दा है क्या है, यहाँ पे रोजगार हो, एक अच्छा डिग्री कॉलेज हो, एक स्वास्थ्य हो। आप मान लीजिए अभी हमारा ये डुमरी और इनावाड़ी, यहाँ पे एक सोलर प्लांट भी लग सकता था, जो हमारा बिजली का, आपने वो सब डेवलपमेंट नहीं देख रहे हैं। आप डिजिटल चाहते हैं कि डिजिटल इंडिया हो, ठीक है डिजिटल इंडिया हो, मगर अपने क्षेत्र में क्या डिजिटल हो ये जरूरी होता है, उसको लेके। आज के युवा क्या चाहिए, रोजगार चाहिए। आपने मैया सम्मान योजना 1,000 रुपया दे रहे हैं, ठीक है, 53 लाख समथिंग, 53 या 55 लाख समथिंग अभी मैया सम्मान योजना रजिस्टर्ड हुआ है, जिसमें 1,000 रुपया जा रहा है। आप गुना कीजिए कि 1600-1700 करोड़ के आसपास ये है। अभी 900 करोड़ का प्रोजेक्ट पास हुआ है ये।
तो आप इतना पैसा जो आवंटन करें उसको हम गुना कर देंगे, कम से कम 8 लाख युवाओं को 20,000 की नौकरी मिल सकती है। क्या वो युवा नहीं दे सकते? आप उसका आप महिलाओं को नहीं दिए, उसी को उनके पुत्र उनको भाई को एक जॉब दे दीजिए 20,000 का, आपको आप बोलेगा हाँ सरकार आई थी। आपने तो ये नहीं किया, आप तो ठग रहे हैं, आप तो ठग रहे हैं। चुनाव के टाइम में लॉलीपॉप दे रहे हैं, 1-1 हज़ार दे रहे हैं। अरे भाई आपने सीजीएल के टाइम में आपने क्या आपकी प्रशासनिक व्यवस्था क्या है? आपने सीजीएल के टाइम में नेट बंद करवा दिए, यही आपकी प्रशासनिक ये एक्टिविटी थी क्या? आपने क्यों बंद करवाए? आपको डर है? आपने क्या आपने एक बोले कि हम सहयोग सरकार बना रहे हैं, आपका पेपर लीक हो रहा था इसलिए नेट बंद कर दिया था, लेकिन तो ओवरऑल ठीक है। इंडिया में चल रहा था। एक मिनट, पेपर लीक अगर माध्यम रहता तो यूपीएससी में नेट कभी नहीं बंद हुआ। क्या लीक हुआ? आप में गलती है, आप अपने छवि को, हम किसी पे उंगली कर रहे हैं तो ये मेरा 4 उंगलियां मेरे पीछे रहती है, तो आप अपने पीछे देखिए ना। हमने इसका मतलब आप एक्टिविटी नहीं है, आपके प्रशासनिक अधिकारी एक्टिविटी नहीं है, आपके जिला अधिकारी एक्टिविटी नहीं थे, आपके मुख्य सचिव एक्टिविटी नहीं थे, इसी कारण से पेपर लीक हो रहा है। आपने पदभार जिसको दिया है, जवाबदेही जिसकी व्यक्ति है, उस जवाबदेही व्यक्ति लोग बेचे हुए हैं। आपने प्रशासनिक विभाग बेच के रखे हैं, हर जगह बेचा हुआ है। बिना बेचा हुआ कोई काम नहीं हो रहा है। जब से ये हमारे हेमंत सरकार आए हैं, बोलते हैं हेमंत है तो हिम्मत है, हेमंत है तो कुछ भी नहीं झारखंड में, ये एक नारा चलना चाहिए। हेमंत है तो कुछ भी नहीं ना। एक आपने आज तक 1 लाख नौकरी नहीं दे पाए 5 साल में। सिर्फ आपने क्या बोला था जब लोग 13 लाख से 14 लाख पलायन होकर आए थे ये कोरोना के टाइम में? आपने बोला था कि हम रोजगार देंगे, कहाँ गया? फिर तो उससे ज्यादा 2 गुना हो गया, आपके 20 लाख के समथिंग पलायन हो गए हैं। 1,000 तो दे रहा है मैया सम्मान योजना, अब क्या? फिर वही बात, मैया सम्मान दे रहे हैं, ठीक है, तो भैया सम्मान कब मिलेगा? भैया सम्मान मिलना चाहिए ना। आप जिस हाथ में कलाई में राखी बंधवा रहे हैं, उसका जो पढ़े लिखे, आप 30 साल तक पढ़ते हैं, आप पीएचडी करके बैठे हैं, आप ना एक टीचर वैकेंसी निकाल पा रहे हैं क्योंकि वैकेंसी नहीं है झारखंड के लिए। आप एक पुलिस का वैकेंसी निकालना चाहते हैं तो उसके लिए वैकेंसी नहीं, खाली नहीं है। आप सीजीएल के लिए माथा छिला छिला के आप पक जाइएगा, समय खत्म हो जाए, एज हो जाएगा, बाल बच्चा शादी के लिए माँ बाप बोलेगा शादी कब देंगे, दुकानदारी लगा। नहीं, नौकरी मिल रहा है, नौकरी तो बाहरियों को मिल रहा है। देखिए अभी जेसीसी सीजीएल जो एग्जाम हो रहा है, धांधली जो बार बार पेपर लीक और बाहरी लोग को नौकरी हमारे झारखंड में दिया जा रहा है। और यहाँ पे जो 1-1 हज़ार दे के अभी लॉलीपॉप दे रहा है मैया सम्मान योजना लेके, और बार बार लॉलीपॉप दे रहा है, और वहाँ के 80,000 जो भी वैकेंसी भर रहे हैं, जिसको नौकरी मिल रहा है उसका 50,000 60,000 तनख्वाह होगा, और यहाँ पर 1,000 दे के लॉलीपॉप दे रहे सरकार, हेमंत सरकार। क्या बोलेंगे? देखिए सरकार को पहले अपनी नीयत पे अपनी खोट है, ठीक है। पहले तो हम जैसे 2014 में जब रघुवर दास की सरकार में बनी थी 1985 के लेके सर्वे के लिए, तो आपने 1932 को लेके बोल के आए सरकार में, रोजगार बेरोजगारों को लेके आए कि रोजगार हम देंगे, नौकरियों को लेके आए हैं, है ना, सभी को हर चीज़ को कि हम ये करेंगे, 3,000 वृद्धा पेंशन कर देंगे, ये भी था, ठीक है। अगर भूल जा रहे हैं तो बता रहे हैं, 3,000 वृद्धा पेंशन था, ठीक है। आपने 1,000 के जगह वही विकलांग, विधवा और असहाय लोगों को पेंशन को वृद्धि करके आप 3,000 कर देते हैं। आपकी, हम जानते हैं आपकी सरकार में सोच विचार है। आपने ये 1,000 मैया सम्मान योजना क्यों किया? आपको देना था तो 3 साल पहले करते, 4 साल पहले करते, 4 महीना पहले आपकी अधिकारियों की सोच आती है, और उसके बाद आप बाहरी को लेके बोल रहे हैं। आप 1985 हटाएं, ठीक है। आपके पास क्या सर्वे सेटलमेंट था? 1932, 1965, 1960 या 1980? क्या आपने तो कुछ नहीं किया, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ दिया पूरा झारखंड के बारे में बर्बाद करने के लिए। आपने एक सरकार, ऐसी सरकार बना दी है जो भविष्य को 10 साल नहीं